नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दरे दोर्यः क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुभापंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण्यम गंभीरा मोक्षे मार्ग का पंच प्रमेष्टि भगवान की कृपा से दो हाथ मिले हर बोलने के लिए। अर्पण जी मात्र घड़ी पहनने के लिए नहीं, दो हाथ मिले हैं भगवान के लिए उठाने के लिए और मुंह से बोलने के लिए। लगना चाहिए कि जैन शासन आज भी जयवंत है। 1000 आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांजनवनी माता की। भव्य आत्मा भगवान महावीर जो हमारे अहिंसा के अवतार हैं, भगवान महावीर जो करुणा के भंडार हैं, और हम ये कहते हैं कि जन जन में हर मानव के अंदर यदि किसी ने जियो और जीने का संदेश दिया था तो ऐसे थे हमारे भगवान महावीर। भव्य आत्माओं पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है कि यदि भगवान महावीर ना होते तो शायद आपको अहिंसा परमो धर्म का नारा ना मिलता। पूरा विश्व जानता है कि यदि भारत स्वतंत्र हुआ है तो किससे हुआ? महात्मा गांधी जिनके मुख्य सूत्रधार रहे। जब भी भारत की स्वतंत्रता की बात आती है तो उसमें सबसे पहले नाम किनका आता है? महात्मा गांधी ने। जिस महात्मा गांधी के बदौलत ये देश स्वतंत्र हुआ, किंतु आप गलती कर गए हो। भगवान महात्मा गांधी को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले यदि कोई हुए तो वो होते भगवान महावीर, क्योंकि भगवान महावीर ने ही ये सिद्धांत दिया था अहिंसा परमो धर्म। और महात्मा गांधी को भी इसी सिद्धांत के बल पर प्रेरणा मिली कि हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है शांति का और दूसरा रास्ता है क्रांति का। क्रांति के बल पर, तलवार के बल पर आप किसी का मस्तक तो झुका सकते हो, किंतु उसके हृदय के अंदर अपने प्रति सद्भावना उत्पन्न नहीं करा सकते। किंतु भगवान महावीर ने कहा था तलवारों के बल पर तो लोग पूरा विश्व जीत सकते हैं, किंतु किसी का मन जीतना चाहते हो तो तलवार नहीं बल्कि अहिंसा के मार्ग पर ही जीत सकते हो। और यही सिद्धांत भगवान महावीर ने दिया और वही सिद्धांत महात्मा गांधी ने अपनाया और अहिंसा के बल पर उसने आज पूरे देश को स्वतंत्र करवाया। इसलिए स्वतंत्रता के मूल यदि कोई नायक थे तो वो भगवान महावीर थे, जिनके सिद्धांत भगवान महावीर कब हुए? भगवान महावीर कब हुए? चतुर्थ काल में। और शायद आप में से किसी ने भगवान महावीर को देखा? किसी ने भगवान महावीर को देखा? भैया वाले भैया आपने देखा? कमलेश जी आपने देखा? आप स्टेशन वालों ने नहीं देखा? वीरेंद्र भाई आपने देखा? मतलब कि आपने अभी तक, कल आपने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हर नगर, हर कस्बा, हर गांव में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बनाया गया और आपको भगवान महावीर नहीं दिखे? अचंबा कि आप भारत में रहते हो, जैन शासन के अनुयायी हो, नमोकार मंत्र बोलते हो, नमो लोय सव्य सावनम बोलते हो, और फिर भी आपको भगवान महावीर नहीं दिखे।
अरे भैया, भगवान महावीर का रूप आज भी आपके बीच में बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान महावीर ने भी कभी दिगंबर भेष धारण किया था। और आप भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बना रहे और करो कि हमें भगवान महावीर का रूप नहीं दिखा। आपको भगवान महावीर का रूप नहीं दिखा, पत्थरों में भगवान को ढूंढते हो। आज का इंसान पत्थरों में भगवान को ढूंढता है और पत्थर के भगवान को लेके ना जाने कितने कितने विवाद खड़ा कर लेता है। आज का इंसान इतना ज्यादा समझदार हो गया है कि उसको मानव के अंदर, इंसानों के अंदर भगवान नहीं दिखता, पत्थर में भगवान दिखता है। और पत्थर के भगवान के पीछे ना जाने कितनी कितनी रमा भारत कर लेता है। बंबे आत्माओं, यदि आपने कल भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बनाया और फिर भी आपको यदि भगवान महावीर का रूप नहीं दिखा, तो समझना आपका भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाना व्यर्थ हो गया। अरे भगवान महावीर ने भी जिन्होंने कुंडलपुर में जन्म लिया था, भगवान महावीर जिन्होंने कभी विपुलाचल पर्वत पर अपनी देशना खिलाई थी, और वो भगवान महावीर जितने 30 साल की वर्ष उम्र में, कितनी उम्र में, 30 साल की उम्र में जिन्होंने दिगंबर भेष धारण किया था, और वही भगवान महावीर महानायक जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्हीं भगवान महावीर की परंपरा आज तक चली आ रही है। और ऐसा कौन सा नगर, ऐसा कौन सा गांव, ऐसा कौन सा कस्बा है जिसमें भगवान महावीर की वीतराग मुगरा तो घर न करने वाले दिगंबर मुनि नहीं मिलते हो। और फिर भी आप कह रहे हो कि हमने भगवान महावीर नहीं देखा। कमलेश जी, अवधि ज्ञान मत लगाओ। यदि आपको जैन कुल में जन्म मिल गया, भगवान महावीर की जयकारा भी बोलते हो, पूरा विश्व बोलता, और उसके बाद भी आप कह रहे हो हमें भगवान महावीर नहीं दिखे। भगवान महावीर के जन्म कल्याण पे सबने बोला होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा महावीर तेरा। और उसके बाद भी आपको भगवान महावीर नहीं दिखे। अर्पण जी, आपको दिखे? जैन मुनि देख लो, जैन मुनि देख लो, अनिल जी, जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। अरे जब तुझे भगवान महावीर की मुद्रा दिखी तो तेरे मन में ये भाव नहीं आए, अरे ये वही मुद्रा है जो मुद्रा कभी हमारे मुनिराज भी धारण करते हैं। ये वही मुनि मुद्रा है जिसको कभी भगवान महावीर ने 30 साल उम्र में धारण किया था। और आज हमारे इस पंचम काल के अंदर वही भगवान महावीर की दिगंबर मुद्रा नगर नगर में जा जाकर भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार करती है। भव्य आत्माओं, हर कंपनी का एजेंट होता है, हर कंपनी का, आशीष जी मेडिकल, सन्मति मेडिकल, हर कंपनी का एजेंट होता है, मेडिकल का भी एजेंट होता है, और आजकल तो मरने वालों के भी एजेंट होते हैं। हर चीज का एजेंट होता है। यदि किसी को वो जीवन बीमा करवाना हो तो उसके भी एजेंट होते हैं। और यहाँ तक कि यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसका भी एजेंट होता है। वैसे ही भगवान महावीर की कंपनी भी है। भगवान महावीर ने कंपनी खोली है, मुठिया जी, GST, गुरु सेवा ट्रस्ट, गुरु सेवा ट्रस्ट भगवान महावीर ने खोला है। और उसके एजेंट जो दिगंबर मुनिराज हैं, वो कह रहे हैं भगवान महावीर कह रहे हैं यदि तुझे महावीर बनना है, यदि मेरी कंपनी में तुझे एंट्री चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो भैया गुरु सेवा ट्रस्ट मैंने खोला, GST खोली है। और उसके एजेंट जो मुनिराज बैठे हैं, यदि इन एजेंटों के चरण पकड़ लोगे तो तू भी एक दिन भगवान महावीर जैसा बन जाएगा। बब्बे आत्माओं, पूरा विश्व भगवान महावीर की जयकारा लगा रहा है। पूरा विश्व ने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बनाया। और शायद आप लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, पूरे जैन समाज के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि जब भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक आया था तो राजस्थान सरकार ने पूरे के पूरे 10 दिन तक सारे गवर्नमेंट स्कूलों में भगवान आदिनाथ का महोत्सव बनाया था। पहली बार हुआ था। और अब भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर जिस मंत्र को बोलते ही सबके
होश उड़ जाते हैं, रोडपति करोड़पति बन जाता है। जिस मंत्र को बोलते बोलते घरस्थ मुनिराज बन जाता है, और जब कोई मुनिराज उस मंत्र को बोलता है तो अरिहंत पद को प्राप्त कर लेता है, और अरिहंत उस मंत्र को बोलते बोलते सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महामंत्र नमोकार जो 84 लाख महामंत्रों का मंत्र है, ऐसे उस मंत्र को 9 अप्रैल को 108 देशों में एक साथ बोला गया। पहली बार हुआ कि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक देश ने नहीं पूरे विश्व के अंदर बनाया गया, जो कि भगवान महावीर अकेले जैनों के नहीं हैं, भगवान महावीर केवल भारत के नहीं है, भगवान महावीर तो उन प्रत्येक आत्मा से है जो मानव से, इंसान से भगवान बनना चाहता है। बब्बे आत्माओं, किंतु कहीं ना कहीं हम सब दोषी हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। अपनी आत्मा से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना, क्या आप लोग भगवान महावीर के जन्म कल्याणक को बड़ी धूमधाम से संपन्न किया, आगे भी करोगे और करते आ रहे हो, फिर भी आप गलती कर रहे हो, और ये गलती मात्र आप नहीं कर रहे, पूरा विश्व कर रहा है। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर आदि किसी को भगवान की ये बोलनी हो ना, तो कैसे बोलेगा? जैसे आईसो में पढ़ा हो, डांटते कहने वाला बस अभी ऊपर जाने वाला है, और लड़ाई करनी हो तो घर की सारी बातें रोड पर आ जाएंगी। भव्य आत्माओं, हम पूरा जैन समाज गलती कर रहा है। सोचना, मेरे उपदेश को सुनना और अंदर विचार करना, गलती आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मानता हूं गलती इंसान से ही होती है, गलती तो इंसान से ही होती है, भगवान कभी गलती, और जो गलती को गलती मान ले उसे ही भगवान कहा जाता है। भव्य आत्माओं, पूरा विश्व हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बड़े से बड़े बच्चों को इतना पता है कि जिन शासन को शुरू किसने किया? भगवान महावीर ने। भगवान महावीर हमारे जिन शासन के संस्थापक हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है। हमारे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं यदि भगवान महावीर न होते तो जिन शासन न होता, क्योंकि भगवान महावीर ने पूरे विश्व को जियो और जीने का सिद्धांत दिया, जिसका आधा जियो, क्या जियो? नीलेश जी, मैं देखो उनको मोबाइल याद आ रहा, उन्हें भगवान महावीर याद नहीं आ रहे। हमारे नीलेश गोदा जी को जियो याद आ रहा है, मोबाइल याद आ रहा है, किंतु उसे ये याद नहीं आ रहा कि भगवान महावीर के पूरे सिद्धांत में से यदि एक शब्द पकड़कर यदि जियो कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है, यदि कोई मानव अपने जीवन में भगवान महावीर का पूरा सिद्धांत अपनाने तो वो भी भगवान महावीर जैसा बन सकता है। बम्बे आत्माओं, हमारे हर बच्चों को और बड़े बड़े लोगों को भी यही पता है कि जिन शासन को यदि किसी ने शुरू किया तो भगवान महावीर थे। भगवान महावीर जिन शासन के संस्थापक थे, यही पढ़ा ना आप लोगों ने। हम कहीं गलती नहीं कर रहे। गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से, गंगोत्री। और जब वो गंगा निकलती है ना, धीरे धीरे पतली पतली लकीर से निकलती है और बहती बहती कभी पर्वत का रूप धारण करती है, कभी नदी का रूप धारण करते, कभी कुएं का रूप धारण करती है, और करते 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 जब लमन समुद्र में मिल जाती है तो महासागर बन जाती है। वैसी भव्य आत्माओं, भगवान महावीर से जिन शासन शुरू नहीं हुआ, यदि भगवान महावीर हमारे जिन शासन के संस्थापक हो जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। भगवान महावीर से पहले भी, भगवान महावीर से पहले भी डॉक्टर साहब, भगवान महावीर से पहले भी आप, हाँ वीरेंद्र जी, आपने ही अपना कुल शुरू किया, आपसे ही आपका कुल है ना। और चंद्र प्रकाश पांडे जी के इनका कुल है, मतलब कि इनको अपने बाप बाप के बाप की चिंता। पांडे जी आपने शुरू करना, पांडे परिवार
आपने शुरू किया। पूर्वज, आपको अपने पूर्वज तो याद हैं, किंतु आपको जिन शासन के पूर्वज याद नहीं है। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर से जिन शासन शुरू नहीं हुआ, भगवान महावीर से पहले भी बहुत 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 तीर्थंकर हो गए हैं, किंतु आप लोग मकान बनाते हो, मकान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कौन सी होती है कमलेश जी? मकान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी होती है? भजिया वाले भैया, 3 मंजिल मकान बनाया तो मेरा बड़ा सुंदर मकान बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण होती है नींव, किंतु भव्य आत्माओं, नीम का पत्थर दिखाई नहीं देता है, नीम का पत्थर कभी बोलता नहीं है। और जब मकान बन जाता है, मंदिर बन जाता है, और जब वो शिखर पर पत्थर चमकता है तो लोग कहते हैं कितना सुंदर पत्थर चमक रहा है, और इस पत्थर को देखकर लगता है कि मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। आपने किसको देखा? आपने ऊपर के शिखर के पत्थर को तो याद कर लिया, किंतु नीम के पत्थर को आपने याद नहीं किया। और ये ध्यान रखना, नीम का पत्थर जितना मजबूत होगा, शिखर उतना ही मजबूती से खड़ा रहेगा। यदि आज वो शिखर पे पत्थर चमक रहा है तो ये देन भी उस नीम के अंदर जो पत्थर चिपका है उसी की है। यदि नीम नहीं होती तो मकान ना बनता, मंदिर ना बनता, और यदि मंदिर ना होता तो शिखर। अरे ध्यान रखना, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस कस्बे में मंदिर बन जाता है और उस मंदिर में यदि शिखर बन जाता है और उसके ऊपर ध्वजा लग जाती है तो समझना पूरा का पूरा आसपास का माहौल उस शिखर और झंडे के नीचे आ जाता है। और वो झंडा कहता है चिंता नहीं करना, कितना ही शनि हो 7.5 लग जाए, कितना ही तेरा गुरु खराब हो जाए, कितना ही तेरा मंगल खराब हो जाए, दुकान चले ना चले, यदि तो झंडे के अंदर है, जिनेंद्र देव की शरण के अंदर है, तो तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। भव्य आत्माओं, आपको भगवान महावीर तो याद है, किंतु आपको आदिनाथ याद नहीं आए। अरे भैया, इन जिन शासन को, इस जिन शासन को यदि किसी ने स्थापित किया है तो वो थे हमारे आदिनाथ, जो नीम के पत्थर थे। और आदिनाथ के बाद अजितनाथ आए, अजितनाथ के बाद अभिनंदन भी आए, संभवनाथ भी आए, शांतिनाथ भी आए, मुनि सुबतनाथ भी आए। जिस काल में राम जैसे महायोद्धा हुए, जिस काल में राम जैसे सर्वज्ञ भगवान हुए, और उन्हीं का भक्त हनुमान जिसने रावण जैसे योद्धा को भी हिला कर दिया, ऐसे वीतरागी हनुमान भी हुए। और इनके बाद में नेमिनाथ भगवान, जिनके काल में नारायण श्री कृष्ण हुए, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी। ऐसे आने वाले समय में वो ही नारायण से हमारे भगवान बनकर विराजमान होंगे। और नेमिनाथ के बाद आए पारसनाथ, और उनके बाद आए महावीर। अब बताओ, जैन शासन किसने शुरू किया? महावीर भगवान। अपने बच्चों को यही पाठ देना, बेटा, जिन शासन भगवान महावीर ने नहीं किया शुरू, आदिनाथ ने शुरू किया। और भव्य आत्माओं, आदिनाथ ने भी शुरू नहीं किया। जिन शासन तो अनादि निधन है, जिन शासन तो जब से संसार है और जब तक संसार रहेगा, जिन शासन जयवंत रहेगा। किंतु इस हुंडा अवसरपणी काल में भगवान ऋषभ देव ने इसे स्थापित करके व्यवस्थित किया था। और भव्य आत्माओं, ऐसे ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक हमारे 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने इस जिन शासन की ध्वजा को फहराया। और भव्य आत्माओं, याद रखना, नीम का पत्थर ही महत्वपूर्ण होता है। याद करो, भगवान आदिनाथ जिनके काल में मारीची हुए, और आदिनाथ मोक्ष चले गए, बाद में 22 तीर्थंकर मोक्ष गए और कह गए, हे मारीची चिंता नहीं करना,
तुझे तीर्थंकर का कुल मिला है, तुझे आदिनाथ का कुल मिला है। और ये ध्यान रखना, तो भी मेरा जैसा ही बनेगा। मैंने प्रथम तीर्थंकर का पद प्राप्त किया है, तो तू अंतिम बनकर भी जिन शासन की ध्वजा फहराएगा। भव्य आत्माओं, इसलिए जीवन में याद रखना, नीम का पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो नीम के पत्थर को याद रखता है वो ही शिखर के पत्थर का पहुंच पाता है। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर के सिद्धांत उस समय भी अप टू डेट थे। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनील जी, राजेश जी ने ना सुनाई दे रही मेरी बात? क्या मुझे ऐसा लग रहा है शायद जो लोग नीम के पत्थर को भूल जाते हैं कभी खड़े नहीं हो पाते हैं। जो लोग अपने पुराने दिन भूल जाते हैं वो कभी भी ऊपर चढ़ नहीं पाते। लोग सोचते हैं, अर्पण जी, लोग सोचते हैं कि अर्पण की लकीर कैसे छोटी करूं। बहुत होंगे, ये ध्यान रखना, जब भी तरक्की करोगे दुनिया तो जलेगी, और यदि वो ना जले तो तुम्हारी तरक्की कैसे? दुनिया सोचती है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसकी लकीर छोटी कर दो। भगवान महावीर कहते हैं, बेटा क्यों पागल बनता है? दूसरों की लकीर छोटी करने में लग जाएगा, जीवन में कभी अपने आप को बड़ा नहीं कर पाएगा। अरे सामने वाले की लकीर बड़ी बन रही है, उसे छोटा मत कर, बल्कि अपनी लकीर बड़ी कर ले कि पीछे अपने आप वो हट जाएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। हम क्या करते हैं, यदि कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना, हम उसके लिए बुरा सोचते हैं। वीरेंद्र जी सही है ना? ये जब से ये आया ना, ये जब से ये अर्पण आया ना, जब से मेरा सारा खराब हो गया। क्या करा आपने? क्या करा आपने? क्या किया आपने? पानुद भैया, पानुद जी, क्या किया आपने? जब से ये आया ना, ये भजिया वाला मिर्ची बहुत लगा, जब से ये चंदू भैया आए ना तालाब में, जब से पूरा खराब कर दिया। क्या किया आपने? अपनी सोच को गंदा कर लिया। अब एक ध्यान रखना, कितना ही मंदिर जाना, कितना ही साधु संतों के पास चले जाना, अब तो कभी तरक्की, तो कि तेरी सोच गलत है। अब ना अर्पण तेरा कुछ कर सकता है और ना चंदू भैया, ना भैया वाला, क्योंकि तेरी सोच गलत हो गई है। और जब भी तेरा पतन होगा, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, आप क्या सोचते हो? वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। हाँ बंडी जी, रतलाम वाले क्या बोलेंगे कि बंडी ने अपना घर सब छोड़ के महाराज के पास भागता रहता है। अरे कुछ करोगे तब भी दुनिया बोलेगी, नहीं करोगे तब भी बोलेगी, दो कि उसका काम तो बोलना है। मम्मी जी कुछ भी ना करे बहू रानी तो, और बहू रानी अच्छा करे तो भी सासू को बोलना है, नहीं करे तो भी बोलना है, जल्दी करे तो भी बोलना, और देर से करे तो भी, क्योंकि सासू का काम तो मम्मी जी है, मम्मी जी तो बोलेगी। इसलिए भव्य आत्माओं, दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है ये सोचना छोड़ दे। तू दुनिया के बारे में क्या सोच सकता है ये सोचना शुरू कर दे, जो कि तेरा बुरा और भला जो भी होगा दुनिया की सोच से नहीं, तेरी सोच से होगा। कर भला, क्या नहीं, मेरे कानों में थोड़ा सा नहीं, मैंने सुना है कर भला होगा बुरा। भव्य आत्माओं, नीम के पत्थर को कभी नहीं भुला देना। ये ध्यान रखना, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। ये मत सोचना कि यदि तुम आज इतने बड़े हो गए हो तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता का हाथ है। यदि आप आज जैन कुल में इतने बड़े हो गए कि आज समाज में सर उठा के चलते हो, बड़े बड़े मंचों पर साधु संत तुम्हें बुलाते हैं और बोलने की कला मिल गई है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई नीम का पत्थर तो
और यदि नीम के पत्थर को भूल जाओगे, कितना ही मकान बना लेना 50 मंजिल का, एक दिन ऐसी हवा आएगी कि पूरा का पूरा मकान बह जाएगा। उस समय तुम्हें लगेगी याद कि नहीं, यदि नीम का पत्थर मजबूत होता, यदि मैं उसे पकड़ लेता तो शायद ये 50 नहीं 108 माले की मंजिल भी मेरी तैयार रहती। इसलिए भव्य आत्माओं, भगवान महावीर के सिद्धांत उस काल के अंदर भी महत्वपूर्ण थे और आज के युग में तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर अप टू डेट थे। क्या थे भैया? अच्छा, दवाई खाते हो, एक समय के बाद दवाई भी आउट ऑफ डेट हो जाती है। एक मकान बनाते हो, अर्पण जी अपने बहुत अच्छा बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए हैं भैया। किसके? मैंने क्या बोला गोट, मैंने तो अर्पण के बोला भैया। अर्पण को कोई देख ले कहेगा भैया इसे पकड़ लो, हमें और कहीं नहीं जाना। अब आप ये सोचो, दवाई भी एक डेट के बाद आउट डेट हो जाती है, सोना चांदी भी खरीदते तो हो किंतु इस समय के बाद वो भी आउट ऑफ डेट हो जाती है। वस्त्र लाते हो, कपड़े लाते हो, किंतु इस समय के बाद वो भी आउट ऑफ डेट हो जाती है। मकान बनाते हो, एक समय के बाद वो भी आउट ऑफ डेट हो जाती है। पत्नी लाते हो, वो भी एक समय के बाद निश्चित होगी। गाड़ी लाते हो, लाड़ी लाते हो, वो भी एक समय के बाद आउट ऑफ डेट हो जाते। किंतु भव्य आत्माओं, भगवान महावीर के सिद्धांत पहले भी अप टू डेट थे, आज भी अप टू डेट है और आगे भी अप टू डेट रहेंगे। वो कभी आउट ऑफ डेट होने वाले नहीं है। इसलिए भव्य आत्माओं, नीम के पत्थर को कभी नहीं बुलाना। नीम का पत्थर जिसको पकड़ लेता है वो जीवन में तरक्की करता है। सही भगवान महावीर ने कल जन्म लिया था। जब भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हुआ, किंतु याद करो भगवान महावीर ऐसे ही बन गए। थोड़ा भगवान महावीर के बारे में याद करो, पहले कौन बने भगवान महावीर? हाँ बेटा, स्टेशन रोड। हाँ बेटा, भगवान महावीर पहले कौन थे पता है? हाँ, मामा जी से पूछ ली, महावीर कौन थे पहले? राजा थे। इसलिए कहता हूं आपको बस यही याद है कि भगवान महावीर जैन धर्म के शासनपति हैं। आपको नीम के पत्थर की याद। भगवान महावीर पहले भील की पर्याय में थे, भील की पर्याय में थे और उनको जब एक मुनिराज दिख गए तो उन्होंने मुनिराज से निवेदन करा कि भगवान मैं तो भील हूं, भील, और मेरा काम क्या है? जीवों को मारना और अपना पेट। सबके सब देख रहे हैं कि सुंदर सागर महाराज चंदू भैया को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बंडी जी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी सरोज दीदी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, अर्पण को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और नीलेश भैया कह रहे मेरे को आशीर्वाद नहीं दे रहे। और वो चीकू भैया बेचारा बाहर बाहर खड़ा है, किसी को दिखता ही नहीं महाराज जी का। तो किंतु भव्य आत्मा वो भील भी देख रहा था कि आज महाराज सबको तो नियम देते, मुझे नियम नहीं देते, क्या मेरे में खराबी है क्या? और वो भील महाराज के बाके बोला गुरुदेव मानता हूं ये तुम्हारे सारे भक्त हैं, पुण्यशाली हैं, किंतु भगवंत इतना तो पापी मैं भी नहीं कि मुझे नियम ना मिले। यदि मैंने आपका दर्शन किया है तो कि मैंने कोई जिन शासन पढ़ा नहीं है, सुना जरूर है कि यदि कोई जीव एक बार किसी दिगंबर मुनि के दर्शन कर ले तो पापी तो नहीं हो सकता है। भगवंत कुछ तो नियम मुझे भी दे दो। भगवंत बोले तू भील है क्या करेगा? बोले महाराज भले ही भील हो किंतु ये ध्यान रखना आपकी शरण में आने पर जब पाषाण का पत्थर भी भगवान बनकर मंदिर में पूछ सकता है तो मैं तो चेतन पत्थर हूँ, क्या मैं भगवान नहीं बन सकता हूँ? मात इतने शब्द सुनते ही उस भील की पर्याय के जीव ने 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गौण व्रत, 4 शिक्षा व्रत धारण कर लिए, समाधि मरण किया, देव गति चला गया। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आया कि आदिनाथ के कुल में भगवान
आदिनाथ के वंश में भरत चक्रवर्ती जिसके नाम से ये भारत का देश पड़ा, उनका बेटा बन गया मारीची। कहां से शुरू हुई लीला? भील। और भील से कहां पर पहुंचा? आदिनाथ के कुल में पैदा हुआ और आदिनाथ के कुल में मुनि भी बना, किंतु नीम के पत्थर को क्या राजेश जी भूल गए? जो 3 मंजिल मकान बनाए ना, उनमें नीम का पत्थर, याद रखना, नीम का पत्थर। और इस रतलाम नगर के अंदर आपको सबको पता होगा 2011 याद है, ये सुंदर सागर थे? नहीं, ये नहीं थे, ये नहीं थे, यही थे ना? आप भी वही थे। अर्पण जी को याद आ रहा है क्या? नहीं, मुझे तो याद आ रहा है कि पहले थोड़े पतले थोड़े मोटे हो गए। अब भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, 2011 से लेकर 2025 आ गया। 2011 का वो दिन भी देखा था कि जब चतुर्मास कराया था ना, चंदू भैया राजेश भाई टीम ने कहाँ ठहराया था उन्होंने कि महाराज जी 60 घर की गोठ, कमलेश जी आप भी थे ना, ठहर दो महाराज। मैंने कहा 60 घर की गोठ भी, 60 तो मकान मिलेंगे, कमरे मिलेंगे। और कमरा भी इन्होंने ऐसा दिया कि जिसके अंदर बरसात में इतना पानी गिरे कि एक साधु भी नहीं बैठ सकता। भव्य आत्माओं, वही नीम का पत्थर काम आया आपके। आपने मेहनत करी और मेहनत कर करके 2018 आ गया। और कस्तूरबा नगर का मंदिर भी 2011 की नीम का पत्थर है, जिसमें हमारे महावीर हवलदार, चंदू भैया और हमारे तनसुख जी वो नीम वहां धरी थी। और 2018 के अंदर यही पूरी समाज ने मिलकर, भले वो 13पंथी हो, 20पंथी हो या मुनि विरोधी हो, कोई भी हो या मुनि भक्त हो, सब ने आकर उस 2018 की प्रतिष्ठा में रतलाम की एकता का दिखाया था कि नहीं, रतलाम एक है। हमारे भगवान महावीर ने पंथवाद नहीं सिखाया है, पथ दिखाया है। ना हम 13 है ना 20 है, हम तो आर्ष परंपरा को मानने वाले हैं। हम क्या बोलते हैं? नमो लोए। वीरेंद्र जी क्या बोलते हैं? अब आप कहो महाराज जी आपने तो इसमें नमो लोए सव्वे साउ, मैंने बोला भाई नमो लोए सव्वे साउनम। अब वीरेंद्र भैया कह रहे महाराज जी आपने हमारे गुरु की ये तो बोली नहीं। धर्मेंद्र कह रहा नहीं महाराज, तो हमने हमारे गुरु की ये नहीं बोली। कमले कह रहा महाराज जी हमारे गुरु कहाँ गए? और अर्पण कह रहा महाराज जी हमारे गुरु तो आई नहीं। और आसिफ भाई कहेंगे महाराज जी हमारे गुरु जी भी नहीं आए। अरे भैया, यदि तू ये कहता है कि नमो लोए सव्वे साउनम में तेरे गुरु नहीं आए हैं, तो समझना कहीं ना कहीं गलती मेरी नहीं, तेरे गुरु के अंदर है। कि नमो लोई सव्वे साउनम में तो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सारे मुनिराज आ गए। अब अपने मुनिराज से, अपने गुरु से पूछ तेरा गुणस्थान कौन सा है? यदि तेरे गुरु का गुणस्थान 6ठा 7वां है, तो नमो लोई सव्वे साउनम में सारे मुनिराज 3.9 करोड़ मुनिराज आ गए। इसलिए भव्य आत्माओं 2018 में सकल दिगंबर जैन रतलाम के सहयोग से विशाल मंदिर बन के खड़ा हुआ, जो आज भी नीम के पत्थर को, कमलेश जी याद क्या करे? नहीं, नीम के पत्थर को भूल गए। शिखर का पत्थर, ये ध्यान रखना, शिखर का पत्थर कब गिर जाएगा कोई भरोसा। और भव्य आत्माओं, मुनि सोबतनाथ का ये जो मंदिर बनने जा रहा है, इसमें भी नीम का पत्थर याद है चंदू भैया? ऐसा ना हो पांडे पांडे बनकर तुम सबको एड़े बना के पेड़े खिलाते रहो। नीम का पत्थर याद रखना, नीम का पत्थर यदि पकड़ के बैठोगे, ऐसा एक नहीं 1000 मंदिर बना लोगे। और यदि नीम का पत्थर टूट जाएगा, छूट जाएगा, तो मंदिर एक भी तैयार। इसलिए भगवान महावीर हमारे नीम के पत्थर नहीं है। भगवान महावीर से जिन शासन शुरू नहीं हुआ है, जिन शासन शुरू हुआ है इस काल में आदिनाथ से। इसलिए आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर, ये सारे के सारे हमारे जिन शासन के प्रचारक हैं, जिन शासन तो अनादि निधन था, है और हमेशा
रहेगा। इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांत उस समय भी अप टू डेट थे और आज भी अप टू डेट हैं। दिगंबर मुद्रा उस समय भी मूल्यवान थी, आज भी मूल्यवान है और आगे भी मूल्यवान रहेगी। जिन शासन में तीन ही चीजें तो है। आप बोलते हो ना पूरे विश्व में कहीं भी घूम लेना, जिन शासन से बड़ा कोई शासन, आप मानते हो क्या? क्या आपके मन में ये आवाज आ रही है कि जिन शासन से बड़ा कोई शासन नहीं? हाँ भैया, जिन शासन से बड़ा कोई शासन मिलेगा तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम लोग जैन हैं। गर्व होना चाहिए कि हमारे भगवानों ने हमें क्या सिखाया है। यदि कोई हाथ बढ़ाए तो तुम उसे गले लगा लेना, यदि कोई उंगली पकड़े तो उसका पूरा हाथ पकड़ लेना, और यदि कोई तुम्हारी उंगली काटे तो पीछे डरना नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने हमें मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव सिखाया है। इसलिए पूरे विश्व में जिन शासन से बड़ा कोई शासन नहीं और नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं और जैन संत से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता। इसलिए बंबे आत्माओं सौभाग्यशाली हो कि कल भगवान महावीर का जन्म कल्याणक पूरे विश्व ने बड़ी धूमधाम से बनाया, किंतु भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मात्र खाने पीने के लिए नहीं है। सवेरे से लगे 3 बजे पूरा हो गया, कल रात बीती और भगवान महावीर भूल गए। किनको याद है भगवान महावीर? याद है? क्या करे बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। रात में खाते हो? बोलो आज से रात्रि में 4 रुपए घर का हर पानी का त्याग। सूर्यास्त के बाद तुम्हारा है? अभी तो नहीं है, अभी तक तो नहीं। 8वीं 14 नहीं, मैंने तो नहीं कराया। अच्छा, सारे बुरे काम महाराज करवाते हैं। हाँ, भजिया वाले भैया कौन हो? जैन साहब। अच्छा, आलू प्याज नहीं, घर पे नहीं खाता हूं, कहीं बाहर। और गाजर कंदमूल का त्याग है, बाजार का। चल, भगवान महावीर की जयकारा बोल रहे हो और क्या करे हो? भव्य आत्माओं, यदि भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बनाया है, सबसे पहले अपनी आत्मा से पूछो आप शाकाहारी हो? कौन कौन शाकाहारी यहां पर? सभी शाकाहारी झूठ बोलते हो। भगवान महावीर ने कहा है झूठ बोले पाप लागे, ऐसे पापों से बचियो जे नरकों में ले जाएंगे तू देखता रहियो। आप कह रहे हो आप शाकाहारी हो? पूछो अपनी आत्मा से। जो बाजार का फिल्टर पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बाजार में खाते हैं, बाजार का भोजन करते हैं, अनछना पानी पीते हैं, कहां से शाकाहारी हो गए? कहां से जो बाजार का भोजन कर रहे हैं, होटलों में खा रहे हो, ना वेज पता है ना नो वेज पता है, कब बनाया कब नहीं बनाया है। बाजार का बिस्कुट पर खाते हो, बाजार का आलू का खाते हो, बाजार में बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हो, और ना जाने कौन कौन सी मेडिकल खाते हो, और चॉकलेट, पानी पूरी, पाव भाजी, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हो, अजीनो मोटो नाम का पदार्थ डलता है और कहते तो बड़ा स्वाद आ रहा है क्या वो पता है आपको? सबका सब। और फिर कह रहे हो 1 2 3 4 जैन धर्म की, 4 5 6 7 जैन धर्म का देखो ठाक क्या ठाक। जब तुम भगवान अपने मुंह से कहते हो अहिंसा परमो धर्म की जय, भगवान महावीर अहिंसा के अवतार और हमारे भगवान महावीर, और फिर भी शाकाहारी। अब बोलो कौन कौन शाकाहारी? ब्यूटी पार्लर में जाते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, किसके पीछे? अपने शरीर पे गोबर लगाने के लिए, और ये पता नहीं उसमें कितने सारे जीवों की हिंसा कर दी तुमने, कितने सारे जीवों को आपने मारा। और फिर कह रहे हो जियो और भगवान महावीर की, किसला नंदन वीर की ये बोलो। किस मुख से बोल रहे हो? यहां तो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बना रहे हो, यहां तो भगवान रथ पर सवार हैं और पैरों में चप्पल जूते पहने, और फिर कह रहे हो भगवान महावीर की। हाथ में विश्रण की बोतल है, फिल्टर पानी, और फिर कह रहे हो 1 2 3 4 जैन धर्म।
कहाँ रहा तुम्हारा शाकाहार? यदि शाकाहार अपनाना है तो देखो जिन मुनिराजों को, देखो त्यागी व्रतियों को जो शुद्ध खाते हैं और शुद्ध भावना भाते हैं। कोरोना याद कर लो, पूरी सरकार पूरा विश्व ने कहा था कि भैया बाजार में नहीं खाना, अनछना पानी नहीं पीना और दिन में खाना, सात्विक खाना। और यही बात भगवान महावीर ने नहीं, जिन शासन ने कहा था। इसलिए भगवान महावीर के नहीं, जैन सिद्धांत पहले भी अप टू डेट थे, आज भी अप टू डेट हैं और आगे भी अप टू डेट रहेंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, कम से कम जिन शासन मिला है, जैन लिखने का सौभाग्य मिल गया है। और ये ध्यान रखना, नमो लोए सव्य सौनम, भगवान महावीर ने हमें पथ दिया है, पंथ नहीं दिया। भगवान महावीर ने हमें 13-20 नहीं दिया, भगवान महावीर ने हमें भगवान बनने का मार्ग दिया है। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा ये गुरुजी तो मेरे हैं, ये गुरुजी नहीं, हम तो चंदू भैया के हैं, तुम्हारे हैं ही नहीं। ये महाराज जी तो अर्पण भैया, क्या ये भगवान की, ये महाराज जी हमारे नहीं है क्या? नहीं, मैं तो हूं, वो वाले नहीं है, सभी हैं। ये ध्यान रखना, यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ रहे हैं कि ये गुरुजी मेरे नहीं है, ये मेरे गुरुजी है, इनके आने पे ही सेवा करूंगा, उनके आने पे सेवा नहीं करूंगा। और ये ध्यान रख लेना, समाज के ठेकेदार, ये ध्यान रख लेना, मंदिर किसी की निजी संपत्ति। अच्छा पूछ लेते हैं अभी कमलेश जी, मंदिर किसका है? मंदिर किसका है? सबका या आपका? सबका। महाराज किसके हैं? आपके, सबके? सबके। जिनवानी आपकी, सबकी? पत्नी किसकी? बच्चा किसका? लाड़ी किसकी? महात्मा गांधी किनका? आपकी संपत्ति सबकी है क्या? आपकी है ना। अब सोच लो आप क्या कह रहे हो। आप ये ध्यान रख लेना, जितने भी मंदिर के ठेकेदार हैं, आपको मात्र मंदिर की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है। आपको मात्र साधु संतों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदारी दी है। और यदि आप ठेकेदार बनकर ये सोचो कौन से महाराज हमारे अनुसार चलेंगे उनको ही लाएंगे, मुठिया जी ये महाराज हमें जमते ही नहीं, कौन से सुंदर सागर ये हमें जमते ही नहीं है। अरे भैया तुम्हारे जमने से या ना जमने से सुंदर सागर में परिवर्तन आने वाला। तुम्हें भगवान महावीर जमे तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। तुम्हें महाराज जी हमें वो महाराज जमते ही नहीं है। क्यों नहीं जमते? कि हम चाहते हैं कि महाराज हमारे अनुसार, किनके अनुसार चले। और आप मतलब कि जो तो वो भगवान महावीर को तो मानते, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखना, यदि आप ये सोचते हो कि हम मंदिर के ठेकेदार बन गए हैं तो ये भूल कभी मत कर देना। भगवान के धर देर है अंधेर। भगवान की जब लाठी बजेगी ना तो थप्पड़ पाड़ कर देती भी है तो थप्पड़ पाड़ कर ले भी लेती है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि ये महाराज को लाना है, इन महाराज को नहीं लाना है। आज का इंसान इतना वफादार है कि सुना होगा आप लोगों ने, एक होता पूछ वाला और एक होता मूछ वाला। अर्पण जी आपकी मूछ कहाँ है? बेटा जो पहना है ना उससे कीमत नहीं है, मूछ से कीमत होती है। एक होता पूछ वाला और एक होता है पूछ वाला फिर भी वफादार होता है। एक कुत्ता देखना आप, कुत्ते को आप एक टाइम भोजन खिला दो, वो दिन भर तुम्हारे घर के पास दो मिलाता रहेगा और किसी को आने भी नहीं देगा। और मूछ वाला कितना ही खिला देना फिर भी वो धोखा। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको मात्र मंदिरों की व्यवस्था करने के लिए बिठाया है, किंतु आप मंदिरों के या साधु संतों के ठेकेदार मत बनना। मालिक महाराज जी ये मोठिया जी ये महाराज में जमते ही नहीं बिल्कुल भी। ये ध्यान रखना, दिगंबर मुनि हो, जैन मुनि तो जैन मुनि है, और जैन मुनि हो या भगवान हो, तुम्हें जमे ना जमे महाराज तो महाराज हैं। इसलिए ध्यान रखना,
बड़े सौभाग्य से जिन शासन मिला है, देव सा गुरु का समागम मिलता है, जैन लिखने का सौभाग्य मिल गया है। जीवन में कुछ हो ना हो, साधु बन जाओ तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बन पाओ तो कम से कम जो साधु संत बन गए हैं उनकी सेवा कर कर अपना जीवन सार्थक करना। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनु। इसलिए बम्बे आत्माओं, भगवान महावीर विश्व वंदनीय। आज पूरा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को याद करता है, इसलिए हम सब भी भगवान महावीर के सिद्धांतों की जय ना बोलें, अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हमें लगे कि हम भी भगवान महावीर के वंशज हैं। और रही बात, चंदू भैया जी ने मुनि सुबतनाथ भगवान का चैतालिनी मंदिर, और ये मंदिर की नीम के पत्थर भी याद है उन्हें। और ये ध्यान रखना, नीम का पत्थर कभी ये नहीं चाहता कि मेरा नाम हो। इस जिस प्रकार आपके यहाँ जब चातुर्मास हुआ था और 2018 में प्रतिष्ठा बड़ी संपन्न धूमधाम से हुई थी, वैसे ही इस मुनि सुबत भगवान के जिन चैताल्य मंदिर की प्रतिष्ठा भी बहुत धूमधाम से होगी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, और मैं भैया चंदू को भी दे रहा हूँ, तो मैं हिंदुस्तान में 3 कम 9 करोड़ मिल जाए तो उनको भी लाके रतलाम में खड़ा कर देना कि महाराज सुंदर सागर तो आ ही रहे हैं, आप सब भी चलो, लगे कि जिन शासन में आज भी एकता है, न कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। इसलिए भव्य आत्माओं, और आप भी ये मत सोचना तोपखाना मंदिर किनका है, तोपखाना मंदिर किनका है, 60 घर की गोड़ का। क्या बोला, अनिल जी बोले क्या? तोपखाना मंदिर किनका है? 60 घर की गोड़ का। 60 घर की गोड़ उसकी बस व्यवस्था करने वाले हैं। अरे ध्यान रखना, घर बांटो चलेगा, बच्चे बांटो चलेगा, धन बांटो चलेगा, किंतु यदि मंदिर बांटोगे तो चलने वाला, कोई कहता हाथी वाला मंदिर, कोई कहता है तोपखाना मंदिर, और कोई कहता है स्टेशन का मंदिर। तो किनका? तुम्हारा, इनका ही है। और कोई कह रहा है नहीं कस्तूरबा का मंदिर तो मेरा है, और कोई कह नहीं ये चैताल्य तो चंदू भैया जी का है। ये ध्यान रखना, यदि भगवान बांट दोगे तो तुम अपने आप बट जाओगे। देव सात गुरु ना कभी बटे थे ना कभी बटेंगे। इसलिए ये मंदिर तो किनका पता हूं मैं, ये मंदिर उनका है जो अपने नाम के पीछे जैन लिखने का गौरव रखते हैं। ये मंदिर उनका है जो सवेरे उठ के नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो लोय सव्य श्रावणम बोलते हैं। ये मंदिर उनका होगा जो देव सा गुरु के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और ये मंदिर तो यही नहीं, विश्व के सारे मंदिर, सारे जैन मंदिर तो उनके हैं जो सबके अंदर एक ही भावों की भगवान महावीर हमारे भी। इसलिए ये मंदिर चंदू भैया का नहीं, चंदू भैया तो मात्र इसकी व्यवस्था करने वाला है, जबकि इस मंदिर को बनाने वाले हम सारे जैन लोग हैं, जिनको ये गौरव मिला है कि हम भी तरह की भगवान की शरण में जाकर अपने आप को पुण्य धन्य कर सकते हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, आपने अपना समय दिया, कुछ बातें सुनी, और इन बातों को सुनकर सोचना कि नीम का पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, और जो नीम के पत्थर को पकड़ लेगा एक दिन भगवान महावीर बन जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्य।